तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो फाइनली आज मैंने ब्लॉग इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने ये ब्लॉग इसलिए बनाया है क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं तो देखिए आपकी तरफ से या फिर यूट्यूब की तरफ से मुझे कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। मैं कम से कम 35 से 40 ब्लॉग डाल चुका हूं, लेकिन आपकी तरफ से या यूट्यूब की तरफ से कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि मैं जैसे कि जो कि फर्स्ट ब्लॉग से लेकर मैंने अभी तक की जो कि 40 ब्लॉग बनाए हैं, यानी मुझे 1.5 से 2 महीने का सफ़र पूरा मैंने किया है और 2 महीने बराबर मेहनत कर रहा हूं मैं 2 महीने से। तो मेरे वीडियो पर कोई भी व्यूज़ नहीं देखने को मिल रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं कि देखिए जो कि मैंने ब्लॉग नंबर फर्स्ट बनाया था, मैंने सोचा कि ब्लॉग नंबर अगर अपन 10 से 15 ब्लॉग बना लेंगे तो मेरा चैनल चल जाएगा, लेकिन मेरा चैनल तो चलने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप लोगों की तरफ से भी कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात कि ये कोई ब्लॉग खुद देखता है और शुरू में ही जो कि स्किप करके चला जाता है, तो इसलिए यूट्यूब भी हमारे ब्लॉग को आगे नहीं बढ़ा रहा है। क्योंकि अगर कोई ब्लॉग देखेगा तो यूट्यूब खुद अपने आप ही जो लोगों के पास ब्लॉग भेजता है, तो हर कोई जो कि 30 से 40 सेकंड में ब्लॉग को एंड करके भाग जाता है। अब कोई भी खेती किसानी वाले ब्लॉग नहीं देखना चाहता है। भाई खेती किसानी में आपको रियल ब्लॉग बनाए जाते हैं और रियल चीज़ दिखाई जाती है। मैं देखिए किसान व्यक्ति हूं, तो मैं किसानी के ही ब्लॉग बनाता हूं, जो कि खेती किसानी से जुड़े ही ब्लॉग बनाता हूं। मैं आपको दिखाता हूं खेत में जो कि फसल कितने दिन की हो गई है, 10 दिन की, 15 दिन की फसल, 20 दिन की फसल। ऐसे ही मैं आपको गेहूँ की फसल और भी सरसों की फसल आदि फसलें दिखाता रहता हूँ और बताता रहता हूँ। और खेत कुओं के बारे में भी ब्लॉग बनाता हूँ और कई टॉपिक पर ब्लॉग बनाता हूँ, जो कि मैं अपने घर के ऊपर भी 1-2 ब्लॉग बनाया है। मैंने अपने जो कि हमारे पशु हैं जैसे कि गाय भैंस वगैरह, उसके ऊपर भी ब्लॉग बनाया है। मैंने कई आपको और भी ब्लॉग बनाए हैं और आने वाले समय में आपको घर से जुड़े बहुत ज़्यादा ब्लॉग देखने को मिलेंगे, गाँव से जुड़े ब्लॉग देखने को मिलेंगे। गाँव में किस प्रकार से हम लोग रहते हैं, रहन सहन, हर एक चीज़ का आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा। आपको दिखाऊंगा भी कि गाँव कस्बे शहर कैसे होते हैं, हमारे गाँव में कैसा लगता है, तो काफ़ी कुछ दिखाऊंगा। लेकिन अभी तो देखिए नवंबर दिसंबर का महीना का मैंने 2 महीने में ब्लॉग बनाए हैं और 2 महीने से मैं मेहनत कर रहा हूं। तो देखिए अभी तो मैं खेत कुएँ पर रहता हूं। आप भी जानते हैं कि अभी गेहूं की फसल जो कि खेत कुएँ पर होती है, तो अभी तो मैं कुएँ पर ही जो कि ब्लॉग बनाता हूँ, कुएँ पर ही काम करता हूँ ज़्यादातर। लेकिन आने वाले समय में जैसे जनवरी फरवरी में हमारी फसल में पूरा पानी लग जाएगा, तो फिर तो आपको गाँव कस्बों के भी ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और हम गाँव में किस प्रकार से हमारे मंदिर वगैरह और कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं गाँव में, और हम लोग कैसे प्रकार से क्या कुछ रहते हैं गांव में, और कैसे कैसे मंदिर होते हैं गांव में, किस प्रकार से हम लोग त्यौहार वगैरह आदि मनाते हैं। और भी गांव में जो एक प्रसिद्ध जगहें होती हैं, जैसे कहीं पर कुछ प्रसिद्ध होता है, कहीं पर कुछ प्रसिद्ध होता है, यानी आपको कुल मिलाकर ये समझिए आपको एक अच्छा ब्लॉग बनाकर दिखाए जाएंगे हमारी तरफ से। और आने वाले समय में आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो प्लीज़ आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करें। देखिए आपका सपोर्ट ही हमारा सब कुछ है। अगर मैं 300 ब्लॉग भी बना दूं तो देखिए मुझे कोई भी मेहनत का फल देखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने एक संकल्प लेकर रखा है कि मैं कम से कम जो कि 150 ब्लॉग बनाकर ही दम लूँगा और 6 महीने यूट्यूब पर खूब मेहनत करूँगा। अगर मेरा चैनल चलता है, अगर मेरा जो कि ब्लॉग वायरल होता है, या मेरा चैनल चलता है, या आप लोगों का प्यार मिलता है और आप यूट्यूब का भी सपोर्ट मिलता है और आपका भी सपोर्ट मिलता है, तो देखिए मैं ब्लॉग बनाना कंटिन्यू करूँगा। अभी तो मेरे चैनल पर 35 से 40 ब्लॉग ही डाले हैं मैंने, लेकिन मैं 150 ब्लॉग तक जाऊंगा। और अभी मैंने 2 महीने मेहनत की है, मैं 6 महीने तक मेहनत करूंगा। अगर मुझे कुछ थोड़ा बहुत भी सपोर्ट आपकी तरफ से देखने को मिला तो मैं आगे भी ब्लॉग बनाना जारी रखूँगा, नहीं तो फिर ब्लॉग को यहीं पर एंड कर दूँगा। लेकिन इतना मैं आपको बताता हूँ कि गाँव से जुड़े या किसान को कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि गाँव में क्या कुछ नहीं होता है, गाँव में किस प्रकार से रहते हैं, गाँव में की सुबह कैसी होती हैं, गांव में हम लोग गर्मी जो कि ठंड के मौसम में किस प्रकार से रहते हैं, गर्मियों के मौसम में हम किस प्रकार से रहते हैं, हमारे पशु किस प्रकार से रहते हैं बरसात के मौसम में, और कैसी फसलें बोई जाती हैं, किस प्रकार से जो कि फसलें होती हैं, जैसे मूंगफली की फसल, गेहूं की फसल आदि फसलें किस प्रकार से होती हैं, किस प्रकार से अनाज में दाना आता है। जिस दिन गेहूँ की बुआई होती है वहाँ से लेकर और जो कि गेहूँ के दाने आने तक, यानी गेहूं का अनाज आने तक का सफ़र कैसा होता है, आप ये समझ सकते हैं। तो मैं ये भी आपको दिखाऊंगा। तो आने वाले समय में आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे, लेकिन आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करें। देखिए आपको फसलों से जुड़े, कुओं खेतों से जुड़े, गांव से जुड़े, परिवार से जुड़े हर एक टॉपिक पर ब्लॉग देखने को मिलेंगे। लेकिन आपसे मैं इतना ही विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप सपोर्ट कर दें तो मैं आपको आने वाले समय में अच्छे अच्छे ब्लॉग दिखाऊँगा। लेकिन आप थोड़ा बहुत सपोर्ट भी तो करें। आपका बिल्कुल भी सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है। कोई भी ब्लॉग पर आता है 10 से 15 सेकेंड, 20 सेकंड तक ब्लॉग दिखता है और स्किप करके चला जाता है। अब बताइए कोई भी व्यक्ति किसान को सपोर्ट क्यों नहीं करता है? क्योंकि किसान को देखिए अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, गांव में रहन सहन देखने को मिलेगा। आपको किसानी से जुड़े जो कि खेती किसानी से जुड़े किस हर ब्लॉग देखने को मिलेंगे। आप लोग जो अनाज खाते हैं वो किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से कितनी मेहनत करनी होती है किसान को, तब जाके हमें गेहूँ देखने को मिलता है। ऐसे कई ब्लॉग
और भी कई टॉपिक, और भी जैसे और भी सब्जी वगैरह कैसी होती हैं, जो कि सब्जियां कैसी होती हैं, सब्जियां ज़मीन से कैसे उगाई जाती हैं, सब्जियों कितने दिन में जो कि हमारी सब्जियां ज़मीन के अंदर से जो कि उग जाती हैं, और कितने दिन में हमारी सब्जियों के पेड़ पौधे बड़े होते हैं। आने वाले समय में आपको हर एक टॉपिक पर ब्लॉग देखने को मिलेंगे, लेकिन आप थोड़ा बहुत सपोर्ट तो करें। देखिए, जो कि हर एक चीज़ की शुरुआत जो कि बरसात के टाइम पर होती है, बरसात जैसे ही शुरू होती है जो कि जून और जुलाई के महीने में, तो वहाँ से ही देखिए खेती किसानी शुरू हो जाती है, यानी खेती के ब्लॉग शुरू हो जाते हैं, यानी खेती किसानी शुरू हो जाती है। जैसे सब्जियां वगैरह, फल फ्रूट वगैरह, जो कि मूंगफली और उड़द मूंग आदि फसलें और सब कुछ शुरू हो जाता है। फिर वहीं से अब हमारा सफ़र शुरू होता है, जो कि मार्च अप्रैल तक चलता है। फिर गर्मियों में 2 महीने के लिए जो कि खेती किसानी बहुत ही कम होती है, क्योंकि बर्स कहीं पर ही होती है, क्योंकि जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है वहीं पर खेती किसानी होती है। आप ये समझ सकते हैं कि जो कि जुलाई से जो कि खेती किसानी का काम शुरू होता है, और जो मार्च तक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। और फिर जो गर्मियों में 2 से 3 महीने की जो खेती किसानी का काम होता है, वो सिर्फ 100 में से 10% काम होता है। बाकी हर जगह पर ज़मीन खाली डली रहती है, क्यों तो गर्मियों में 90% हिस्से पर पानी नहीं रहता है, इसलिए वहाँ पर खेती किसानी नहीं होती है। तो मैंने इसी टॉपिक पर एक ब्लॉग बनाया था, और मैंने सोचा था क्यों ना मैं आपको बता दूँ। तो आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करें प्लीज़, आपसे यही विनम्र निवेदन है कि तो किसान को भी थोड़ा बहुत जो कि आगे आने का अवसर दें। खेती किसानी से जुड़ेगा आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और आपसे मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ।